क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट मतलब ये वो वाला क्वेश्चन है जो डेफिनेटली आएगा अगर आपका ए इनवर्स निकालना, मतलब कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी, फॉर एग्जांपल उसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं, तो उसका इनवर्स निकालना ये तो पक्का आएगा ही आएगा एग्जाम में, हर कंडीशन पे आएगा, हर मतलब ये तो आएगा ही आएगा, ये 1-2 नंबर में भी नहीं आएगा। ऑब्वियस बात है, ये थोड़ा सा लंबा है, तो 4, 5, 6 मतलब जितने आपके मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना क्वेश्चन पेपर में, उतने नंबर में ये आएगा। उसके बाद ए इनवर्स निकालना होगा, मतलब ए हमें कोई 3x3 मैट्रिक्स गिवन होगी समथिंग लाइक, ठीक है, ए बी सी डी वटेवर जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी, मैं ज़्यादातर क्वेश्चन में ये होती है, ठीक है ना। उसके बाद या तो आपको 3 इक्वेशंस दे देगा, उसको हमें सोल्व करना होगा, ठीक है, या फिर एक चीज़ और कर सकता है, वो हमें कुछ प्रूफ करने के लिए दे सकता है। और मतलब ए इनवर्स निकालने के बाद चाहे वो प्रूफ करना है, चाहे वो इक्वेशंस को सोल्व करना है, वो लंबी बात नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालना आपको डेफिनेटली आना चाहिए, 5 नंबर आपके सीधे पक्के हैं, क्योंकि अगले स्टेप्स मुश्किल नहीं है, वो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए देखो, सबसे पहले देखो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है, मतलब ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 बाय में ए का डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो देखो एक बार इसको साइड में रखते हैं, मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ ए इनवर्स के बारे में। विजिबल है ना, हाँ। तो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू, एक सेकेंड, तो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 बाय में ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, इनटू में क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब इन केस अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है, ठीक है, तो हमारी जो मैट्रिक्स ए इनवर्स निकालना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ए इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर 1-2 नंबर में बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें बताना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो आप डिटर्मिनेंट निकाल के दिखा देना, अगर डिटर्मिनेंट बाई चांस 0 के इक्वल आ जाता है तो ऑब्वियस बात है, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो जो हमारी टर्म आएगी वो नॉट डिफाइंड आएगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन और कवर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में से ही कॉपी करके। तो ये क्या है 1 2 0, ठीक है, -2 और 3x3 की मैट्रिक्स ही आएगी, डेफिनेटली आएगी, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन आता है और एक जैसे ए और बी 3x3 की 2 मैट्रिक्स हमें गिवन होगी, हमको उनको मल्टीपल निकालना होगा और फिर फर्दर इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादातर केसेस में चॉइस में आते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 1, उसके बाद क्या है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको इग्नोर करेंगे, यानी कि -1, ठीक है, -2 और यहाँ पे क्या है 1, ठीक है, माइनस में 2 यहाँ पे, मतलब जब हम सेकेंड एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट जब हम लेंगे तो नेगेटिव साइन लाएंगे। सिमिलरली जैसे हम वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो जे कैप के आगे नेगेटिव लगा देते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में उल्टा कर देते हैं, तो मेरे को नेगेटिव लगाना सही लगता है, ठीक है। तो -2 0 और यहाँ से -2 और ये क्या हो गया और 1, ठीक है, और प्लस में 0 इंटू समथिंग आएगा तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब अल्टीमेटली उसका रिजल्ट 0 ही मिलेगा। तो ये क्या होगा 1, ठीक है, यहाँ पे क्या है -1 और माइनस ऑफ -2 दैट इज मतलब -2 आएगा, यानी कि -2, ठीक है। और फिर क्या है -2 इंटू में क्या है 2 इंटू में -1 यानी कि -2, यानी कि क्या मिल रहा है -3 + 4 यानी कि 1, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट तो करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको 5-6 नंबर में क्वेश्चन दे रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, वो आपको इतने स्टेप में थोड़ी छोड़ेगा कि ए स्टेप बोल जाए, ठीक है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट तो करेगा। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। तो सबसे पहले A11 वाला कोफैक्टर लगाते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है -1 ⁻1 + 1, ठीक है। उसके बाद ये मतलब लगा लो रो के लिए स्टैंड करते हैं और ये कॉलम के लिए स्टैंड करते हैं, यानी कि फर्स्ट रो को इग्नोर करो, फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करो, क्या आपको मिला यहाँ पे -1, ठीक है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1, इसको सोल्व करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो यानी कि -1 और -2 यानी कि क्या मिल रहा है हमें -3। इसको आराम से सोल्व करना, क्योंकि यहाँ पे साइंस की गलती कर देते हैं हम,
ठीक है। मैंने भी क्वेश्चन सेकंड टाइम कर रही हूँ, मतलब पहले मैंने एक बार गलती कर दी थी, साइन की वजह से मतलब मेरा रिजल्ट गलत आ रहा था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -3। अब बात करते हैं A12 की। दैट विल बी इक्वल टू -1 रेज टू दी पावर 1 + 2। अब क्या करो, फर्स्ट रो को इग्नोर करो, सेकंड कॉलम को इग्नोर करो, क्या मैट्रिक्स बनेगी -2 0। ठीक है, इसको ना इस तरह से लिखना, मतलब एग्जाम में एग्जाम शीट में जो है इनफ स्पेस होता है, तो आप A11 को अलग दिखाना, A12 को अलग दिखाना, मतलब इस तरह से ना करना कि एक साइड A11 निकाले, एक साइड A12 निकाले, मतलब कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इसकी थोड़ी सी सही नहीं लगती। ऑब्वियसली बात है कि अगर गलत आंसर नहीं होगा तो वो आपका गलत भी नहीं कर सकता आंसर। -2 0, यहाँ पे क्या है -2 और 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे -2 आएगा, यानी कि अल्टीमेटली आंसर हमें क्या मिल रहा है 2। ठीक है, A13 -1 रेज टू दी पावर 1 + 3। वैसे तो ये देखो यहाँ पे मतलब ये इसका रिजल्ट 1 आया था, फिर -1 आया था, मतलब कि ये अल्टरनेटिवली वेरी कर रहे हैं, चाहे आप निकाल के दिखा देना। ये तो ऑब्वियसली बात है कि माइनस के साइन अगर इवन होगा तो 1 रिजल्ट में आएगा, माइनस का साइन -1 रेज टू दी पावर अगर ओड होगी तो माइनस आएगा रिजल्ट में। ठीक है, अब क्या करो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करो। दिस इज फर्स्ट रो और ये थर्ड रो, फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, यानी कि ये मैट्रिक्स बचेगी -2 0 -1 और -1। ठीक है, ये 1 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है -2 × -1 यानी कि 2, और ये 0 में मतलब रिजल्ट देगा, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। ठीक है, अब बाकी मैं नेक्स्ट पेज पे निकाल के दिखाती हूँ। तो उसके लिए क्या करती हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे सेम मैट्रिक्स एक बार कॉपी कर लेती हूँ। आप मत करना, क्योंकि मैं दोनों शीट्स को, दोनों पेजेस को साथ में नहीं दिखा सकती। ठीक है, तो यहाँ ताकि आपको दिखता रहे, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। 1 2 0 -2 -1 -2, यहाँ पे क्या है 0 -1 और 1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए A21 -1 रेज टू दी पावर 2 + 1। सेकेंड रो को इग्नोर करो, फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करो, 2 -1 0 और 1। ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा बाहर। ठीक है, इधर से 2 माइनस में 0, यानी कि अल्टीमेटली आंसर मिलेगा हमें -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A22 को निकालेंगे। तो A22 के लिए हम सेम मेथड करेंगे, यानी कि -1 रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, सेकंड रो -1 रेज टू दी पावर 2 + 2। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करेंगे, यानी कि 1 0 और 0 1। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 1 यहाँ पे 1 मतलब 1 - 0 दैट इज 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें क्या आंसर मिल रहा है 1। ठीक है, अब बात करते हैं 2 3 -1 रेज टू दी पावर 2 + 3। अब क्या करो, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करो, तो 1 0 2 और -1, यानी कि माइनस साइन बाहर हो जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा। एक सेकेंड, तो -(-1) विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब बात करते हैं A31 की। ठीक है, तो दिस विल बी -1 रेज टू दी पावर 3 + 1। इग्नोर करो किसको, थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को, 2 -1 0 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 2 जा 4, और यहाँ पे 0 इंटू समथिंग आएगा, दैट इज मतलब 0 ही हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है इसमें 4। ठीक है, लेकिन रिजल्ट 4 नहीं मिलना चाहिए, 4 रिजल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मैंने क्या किया, थर्ड रो को इग्नोर किया और मतलब फर्स्ट कॉलम को इग्नोर किया, तो यहाँ पे 2 -1, यहाँ पे 0 और -2 है, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, और इससे रिजल्ट में चेंज आ सकते हैं, चेंज आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे क्या आएगा -4। अब बात करते हैं A32 की। ठीक है, तो -1 रेज टू दी पावर 3 + 2। अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 1 -2 0 और -2। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 1 × में -2, यानी कि -2
और 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ पे क्या आएगा A32 विल रिजल्ट इनटू 2, ठीक है। अब बात करते हैं A33, ठीक है, -1 रेज टू द पावर 3 + 3। तो इस क्वेश्चन से आपको एडजॉइंट निकालना भी कवर हो रहा है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ए इनवर्स निकालना तो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। तो आप एडजॉइंट वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, आप वो वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो कि आपको ये बताना हो कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, अगर आपको ए मैट्रिक्स गिवन है तो, ठीक है। तो अब इसी पे आते हैं, थर्ड रो को इग्नोर करो, थर्ड कॉलम को इग्नोर करो, थर्ड रो को इग्नोर करो, थर्ड कॉलम को इग्नोर करो, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 - 2 2 -1, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 आएगा, ठीक है, माइनस माइनस -1, और यहाँ पे क्या है मतलब -4 यानी कि 4, यानी कि अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैं लिख चुकी हूँ, मैं एक काम करती हूँ, इसको कॉपी कर देती हूँ पीछे से देख के। निकाल चुके हैं हम एक एक स्टेप इसका। तो A11 क्या है -3, A12 2 और वो भी 2, ठीक है। और ये क्या है -2 1 और 1। मैं जस्ट A11 A12 इन सबको वैल्यू को पुट कर रही हूँ, ठीक है। और ये क्या है -4 2 और 3। तो जैसे ही हम ये निकालेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट इसका हमें ट्रांसपोज लेना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू इस मैट्रिक्स का क्या है ट्रांसपोज लेना है। तो -3 2 2, ठीक है, -2 1 1 -4 2 3, ठीक है। इसका हमें क्या करना है ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि हमें रोज को कॉलम्स में बदलना है, कॉलम्स को रोज में बदलना है, ठीक है। तो ये क्या होगा 3 2 2 -3 -2 -4, गलती करती है ना, हाँ गलती करती है। तो हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप करते हैं, मैंने उल्टा सीधा कर दिया। तो ये क्या होगा -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया ट्रांसपोज हो गया, मतलब सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए निकल चुका है। यानी कि हमने क्या किया जो है ना रोज को कॉलम में बदल लिया और कॉलम को रो में बदल दिया। देखो इससे एक और क्वेश्चन कवर हो गया क्या ट्रांसपोज निकालने वाला, ठीक है ना। जस्ट हमने क्या किया, जो ये रोज थी ना इसको कॉलम बनाते गए, वो अल्टीमेटली कॉलम रो बन गई, उल्टा हो गया, ठीक है। तो अब आगे क्या करते हैं ए इनवर्स निकालना है। तो ये क्या आएगा 1/, में हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया था 1 आया था, हमने क्या था ना 4 - 3 कुछ ऐसा बना था। तो अल्टीमेटली इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1/1 से, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ए इनवर्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन डन है, मतलब क्वेश्चन का सबसे मुश्किल पार्ट डन है, और ये इतना भी मुश्किल नहीं है कि हमें इजी नंबर ना मिल सके, ठीक है। बस जस्ट हमें साइन पे फोकस करना है, इसको ना स्टेप बाय स्टेप करना है, डायरेक्ट मतलब डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश ना करना, जैसे A11 में A12 में, तो उसमें साइन की गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि हमें कुछ इक्वेशंस गिवन थी, ठीक है, ये इक्वेशंस थी, ठीक है। इसको आप एक बार मतलब डायरेक्ट लिख देना एग्जाम में कि द गिवन इक्वेशंस आर, ठीक है। तो अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि क्या होगा एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में क्या है -2 और प्लस में 0 z लिख सकते हैं, यानी कि z का कोफिशिएंट 0, ठीक है। यहाँ पे 2 -1 -1, ठीक है। और यहाँ पे ये 0 है -2 है और 2 है, ठीक है। इनटू में क्या हो जाएगा x y z, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और मैं बार बार बोल रही हूँ ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, मतलब या तो कुछ प्रूफ करना आएगा या फिर इस तरह से इक्वेशंस गिवन होगी, ठीक है। 10 8 0, ठीक है। इसको अब जस्ट हमने क्या करना है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अगर हमारी जो ये मैट्रिक्स है, इसको अगर हम ध्यान से मतलब ये वाली मैट्रिक्स और इस वाली मैट्रिक्स को अगर थोड़ा सा कंपेयर करें,
मतलब ये वाली है हमारी मैट्रिक्स, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो इसकी रोज है ना वो इसकी कॉलम्स है। ठीक है, आप देख लेना, देखो 1 2 0 1 2 0 -2 -1 -2 -2 -1 -2 0 -1 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, हमसे गलती हो गई। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए का ये क्या है, ट्रांसपोज बन रहा है। ठीक है, इसको हम एक्स कंसीडर कर देते हैं, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, बाकी वैल्यू तो हमें गिवन है। ठीक है, तो एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एक सेकंड मैं एक बार श्योर कर लूँ कि आपको स्क्रीन विजिबल है ना। ठीक है, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब हम क्या करते हैं, एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो एक्स विल बी, यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी ए ट्रांसपोज आएगा, तो एक्स विल बी ए ट्रांसपोज का इनवर्स, दूसरी साइड जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अब क्या होता है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स विल बी इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, मतलब कुछ इस तरह से कि 2 से 6 2 जा 6 होता है। ठीक है ना, कुछ इस तरह से होगा। तो क्या होगा, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू में बी। साइड में आप रीज़न लिख देना, क्योंकि आप मतलब हमें एग्जामिनर को एक छोटा सा चांस भी दे देना कि वो हमारे नंबर काट सके। ठीक है, तो ए इनवर्स, ठीक है, इनटू में क्या है 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू हमें पता है, पुट कर दो। ठीक है, तो और एक्स को भी हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से एक्स वाई जेड, कुछ इस तरह से स्मॉल एक्स वाई जेड के फॉर्म में। ए इनवर्स की वैल्यू मैंने मतलब मेरे साइड में विजिबल है, तो मैं यहीं से डायरेक्ट नोट डाउन कर रही हूँ, आपको भी मतलब देख ली होगी आपने क्या है। ठीक है, पोज करके आप देख भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख दो -3 -2 -4, ठीक है, 2 1 2 2 1 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बी, बी दैट इज क्या है, बी हमारा क्या था, 10 8 और 0। ठीक है, यही था ना, देखो इसको हमने इस तरह से लिया था। ठीक है, तो अब डायरेक्ट इस पे आ जाओ। ठीक है, अब जस्ट हमें सॉरी इसका हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ले लेते हैं ट्रांसपोज, बदल लेते हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। ठीक है, अगर इन्वर्स निकाल देना तो आपका ऑलमोस्ट काम डन है, अब जस्ट आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये रोज को बदल लो, -3 -2। ठीक है, यहाँ पे -4 और 2 1 2 2 1 3। बेसिकली यहाँ पे क्या बन रहा है, वही एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स, मतलब जो एडजॉइंट निकालने से पहले हमने क्या किया था, वो किया था ना ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 क्रॉस 1 है ना, मतलब सॉरी 1 हाँ जी 3 रोज है ना और एक ही कॉलम है। हाँ, तो 3 क्रॉस 1 है, यहाँ पे ये क्या है 3 क्रॉस 3 और ये क्या है 3 रोज है और क्या है एक ही कॉलम है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, तो अल्टीमेटली हमें एक रिजल्ट इसका मिलेगा 3 क्रॉस 1 का। और ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों सेम है तो हमें सेम मतलब सेम फॉर्म में मिलेगा। ठीक है ना, सेम ऑर्डर में। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वाई जेड विल बी इक्वल टू, फर्स्ट रो को क्या करो, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -3 × 10 यानी कि -30। ठीक है, प्लस में 2 × 8 यानी कि 16 और प्लस में 0। ठीक है, उसके बाद क्या करो, सेकंड रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, -20। ठीक है, प्लस में 8 और प्लस में 0। ठीक है, -40। ठीक है, और 2 8 जा 16 प्लस 0। ठीक है, तो ये क्या होगा, -30 प्लस में 16 यानी कि क्या मिल रहा है, एक सेकेंड, -30 और प्लस में 2 8 जा 16। ठीक है, प्लस में 2 × 0 10 8 और 0 ही था ना। हाँ, तो देखो ये क्या रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट हमें दे रहा है। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, मतलब एक्स वाई जेड को हम क्या लिख सकते हैं, -30 + 16 यानी कि कितना बचा, 15 जाता तो 15 ही बचता, लेकिन एक ज़्यादा चला गया यानी कि बचेगा 14। ठीक है, तो ये -14 ये -12, ये थोड़ा सा साफ लिख देना मैंने एक लाइन को। ठीक है, और -40 + 16 यानी कि 4
और 3 में से 1 गया यानी कि 2, ठीक है, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें -14, y की वैल्यू क्या मिल रही है -12 और z की वैल्यू क्या मिल रही है 24। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, बाकी सारा क्वेश्चन सेम रखूँगी, लेकिन यहाँ पे क्या करूँगी 10, 8 और यहाँ पे क्या करते हैं आप इज इक्वल टू हम क्या करते हैं 7 ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग x y z की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। आप इन्वर्स वाले स्टेप्स कुछ भी कॉपी मत करना, अपने आप से निकाल के देखना और मुझे आंसर कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।